और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत की, वक्फ पर विरोध वाली पॉलिटिक्स की बात। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र के वक्फ संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। कोलकाता में एक कार्यक्रम में सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं अल्पसंख्यक लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा करूंगी। आगे कहा कि मैं जानती हूं कि वक्फ अधिनियम के लागू होने से आप दुखी हैं। मुस्लिमों को लेकर कहा कि लेकिन भरोसा रखें, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कोई बांट कर राज कर सके। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बांग्लादेश की स्थिति देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक को भी पारित नहीं किया जाना चाहिए था। ये ममता बनर्जी कह रही हैं। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। तो वक्फ कानून 2025 के पक्ष में केंद्र सरकार का तर्क है, इससे जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी, वक्फ बोर्ड का काम बेहतर होगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, ज्यादा जवाबदेही तय होगी, गरीब मुसलमानों का भला हो जाएगा। लेकिन विपक्ष शासित राज्यों में इसको लेकर मुखालफत या यूं कहें कि सरकार स्तर पर भी अब विरोध दिखने लगा है। ममता बनर्जी शुरू से ही इसका विरोध कर रही थी, लेकिन इस स्तर पर विरोध कर देंगी कि कानून को राज्य में लागू ही नहीं करेंगी, लागू करने से इनकार कर देंगी, शायद इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन बीजेपी ममता बनर्जी के स्टेटमेंट पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस तरह सीएए को लेकर विपक्ष ने भ्रम फैलाया था, फिर से वही करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी इन लोगों ने यही काम किया था। आपको याद होगा सीए के मामले में इन्होंने कहा कि जैसे ही सीए आएगा वैसे ही जो है वो सभी नागरिकों की जो है वो सदस्यता खत्म हो जाएगी, मुसलमानों की खास तौर से। इस तरह के जो भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने वाले जो इस तरह के लोग हैं, वो समय समय पर इस तरह की अपनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जरिए जो है वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की षड्यंत्र साजिशें करते रहे, लेकिन वो कभी। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, राजनीति होनी थी, राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, बीजेपी पलटवार कर रही है और ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि वो देश की संसद से बना कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगे। इस तरह की राजनीति सीएए यानी कि नागरिकता कानून पर भी हमने देखी है, लेकिन समझते हैं कि ऐसे मामलों पर जहां राज्य और केंद्र के बीच टकराव वाली स्थिति आ जाए, वहां पर देश का संविधान क्या कहता है, संविधान में क्या लिखा हुआ है। दरअसल जब संविधान सभा में संविधान लिखा जा रहा था, भारत का संविधान बन रहा था, तब भी हमारे संविधान निर्माताओं को ऐसी आशंका थी कि केंद्र और राज्यों के बीच इस तरह की स्थिति आ सकती है, टसल हो सकता है। इसी वजह से भारत का संविधान एक संघीय ढांचा प्रदान करता है, एक फेडरल स्ट्रक्चर देता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। डिवीजन ऑफ पावर बेहद क्लियर है, स्पष्ट है कौन काम किसके जिम्मे है। और ये विभाजन जो है संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में सूचीबद्ध है। इसमें 3 सूचियां हैं, ये आपको दिखाते हैं कि 7वीं अनुसूची क्या कहती है संविधान की। दरअसल इसके मुताबिक केंद्र की सूची है, सेंट्रल जिसे कहते हैं, केंद्रीय लिस्ट के मुताबिक सिर्फ केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है इन मुद्दों को लेकर, सेंट्रल लिस्ट में जो भी चीजें आती हैं। फिर आती है राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में केवल राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार, यानी राज्य के अधीन जो मुद्दे आते हैं उनको भी डिवाइड किया गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी, लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है। वो टर्म्स कंडीशन क्या है आगे समझते हैं। दरअसल समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में वक्फ से संबंधित मामलों का विषय भी एक तरह से शामिल हो जाता है, यानी कि वक्फ के मामले को लेकर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब दोनों के बीच इस मुद्दे को लेकर टकराव होगा तब क्या होगा ये समझिए। फिर आर्टिकल 254 के क्लॉज 1 का रेफरेंस देना पड़ेगा, अनुच्छेद 254 के क्लॉज ए में इसका जिक्र है। जब टकराव होगा तो फिर केंद्र का कानून जो है वो प्राथमिकता रखता है, यानी अगर केंद्र के कानून के बदले ममता बनर्जी कानून बना भी लेंगी तो भी केंद्र का ही कानून लागू होगा। राज्य का कानून उस हद तक शून्य हो जाता है जहां वो केंद्र के कानून से असंगत है, यानी जहां क्लैश होगा वहां केंद्र का ही कानून लागू होगा।
जो वक्फ संशोधन विधेयक है, जो अब कानून बन चुका है, उस पे कोई भी देश का राज्य ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं इसको लागू नहीं करूंगा। और दूसरी बात, हमें मूल भावना में भी अगर हम देखें, अगर हम सबसे पहले इनिशियली 1954 के एक्ट की बात करें, वहां से लेकर अब तक हम देखें तो ये केंद्र का जो यूनियन लिस्ट से पारित किया हुआ कानून था, पार्लियामेंट में जब कानून बनाया था तो उसमें राज्यों को कहीं पर ऐसा अधिकार नहीं दिया गया था कि राज्य इसमें संशोधन कर सकते हैं या राज्य लागू करने से मना कर सकते। उसी तरह उसी कानून में ये संशोधन हुआ है, उसी एक्ट में संशोधन हुआ है, और जो संशोधन अब कानून बन चुका है राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद। अभी कुछ ही दिन पहले खबर उत्तर प्रदेश से आई थी कि यूपी की योगी सरकार राज्य स्तर पर जो वक्फ का कानून है उसको संशोधित करेगी। यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य स्तर पर वक्फ कानून को संशोधित करेगी, जो राज्य का कानून था। यानी स्टेट कानून बना सकता है, लेकिन जब क्लैश वाली स्थिति आएगी तो फिर केंद्र का ही कानून लागू होगा, ये संविधान कहता है। इसी तरह से आर्टिकल 256 में भी ये कहा गया है, लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में लागू किसी भी मौजूदा कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए यानी उस मकसद के लिए जरूरी लगता हो। मेंशन है कि प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो, यानी जरूरी महसूस होता हो। आसान भाषा में समझें, इसका मतलब यह है 256 का अनुच्छेद का कि राज्य सरकारें केंद्र के कानूनों को लागू करने के लिए बाध्य हैं, कंपेल्ड हैं। अगर कोई राज्य ऐसा नहीं करता है तो यह संवैधानिक उल्लंघन माना जाएगा। यानी ममता बनर्जी बाध्य हैं केंद्र का कानून राज्य में लागू करने को लेकर। उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो नहीं चाहकर भी राज्य में इस कानून को लागू होने से रोक नहीं सकती। हालांकि इससे पहले 27 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया था। वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की गई थी। उस प्रस्ताव में कहा गया था कि यह कानून धार्मिक सद्भाव को कमजोर करता है और मुस्लिम समुदाय पर नकारात्मक असर डाल सकता है। इस तरह की राजनीति हो रही है। इससे पहले भी नागरिकता कानून पर भी तब की विपक्ष की सरकारों ने विधानसभाओं में अपने अपने राज्यों में इस तरह का प्रस्ताव पास करके नागरिकता कानून का विरोध किया था, लेकिन उसका कानून के उन्हीं के राज्यों में लागू होने पर कोई असर नहीं पड़ता है, जैसा कि हमने आपको संविधान का जो आर्टिकल 256 है, 2541 है, इसका रेफरेंस देकर बताया।